हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है एआई के ऊपर। चारों तरफ एआई, एआई, एआई हो रहा है। एवरीवन इज स्केयर्ड। ये जब 2023 में शुरू हुआ था तब किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और अभी देखिए एंथ्रोपिक के सीईओ का एक बयान आया है जिसमें वो बेचारे खुद ही डरे हुए हैं। राइट। अब फिर किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है जब एआई बनाने वाली कंपनी खुद ही डर रही है। उनको ये डर है कि जैसे एआई में आजकल क्या है, एआई अपने आप को खुद से इम्प्रूव करता है। तो नाउ जो एंथ्रोपिक के सीईओ साहब हैं, जो बड़ा डरे हुए हैं कि भाई साहब ये तो अपने आप को खुद से इम्प्रूव कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से निकल जाए और उल्टा हमारे ही सर पे जूता पड़े, पाट 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 पाट। सो इसी डर के हमारे बेचारे जो हैं सबसे जो है कर रहे हैं रिक्वेस्ट कि अब लगाम लगाई जाए एआई को। एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहाँ पे जितनी एआई कंपनी है सबको साथ में बैठ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाने चाहिए और कैसे भी एक पॉइंट पर इसको रोकना चाहिए। लेकिन भाई तुम ही तो बना रहे हो। और अब ये इतने आगे बढ़ चुका है ना कि ये रुक नहीं सकता। ओके, पूरा वर्ल्ड, पूरी जो नई नई एआई कंपनीज आ गई हैं सब में आगे निकलने की होड़ है और इसको रोकना अब इम्पॉसिबल है। हाँ, बहुत दिन पहले हॉलीवुड में एक मूवी आई थी जिसमें दिखाते हैं कि मशीनें इतनी इंटेलिजेंट हो जाती हैं कि वो इंसानों की जगह ले लेती हैं, अपने आप से अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर देती हैं। सो ऐसा कुछ हो सकता है क्या एआई के केस में आने वाले समय में? आप लोग मुझे बताइए। तो मेरे को तो नहीं लगता कि अभी सिचुएशन इतनी जल्दी आएगी कि अब, क्योंकि अभी रोबोटिक्स में हम लोग इतने आगे नहीं हैं। जब रोबोटिक्स में हम लोग इतने आगे होंगे, हाँ, और रोबोट एक अच्छी क्वालिटी के रोबोट बनना शुरू हो जाएंगे, तब आगे आने वाली एडवांस एआई इस टाइप का प्रॉब्लम ला सकती है, बट अभी इसकी संभावना बहुत कम है। तो अभी किस टाइप के खतरे आ सकते हैं? जैसे कि लाइक एंथ्रोपी के सीईओ साहब ने जो संभावना जताई है, तो उनकी संभावना के हिसाब से अगर एआई ने अपने आप को बहुत एडवांस बना लिया इन फ्यूचर में, तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग एआई इतना समझदार हो जाएगा कि उसके ऊपर से इंसान का कंट्रोल छूटने लगेगा। समझे? इंसान का कंट्रोल छूटने लगेगा, मतलब बहुत सारी काम वो अपने आप से कर देगा और आपकी परमिशन भी नहीं मांगेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो उसने किसी बैंक के डेटा को अपडेट कर दिया। अब अगर बैंक का डेटा अपडेट हो गया तो उसमें लाखों ट्रांज़ैक्शन किसका कहाँ गया, कहाँ से आया, किसके अकाउंट में कितने पैसे थे, सबको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। राइट? अगर उसने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। इस टाइप के प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकते हैं जो ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर होंगे, अगर एआई ने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से एआई अपने आप को री स्ट्रक्चर करता है, राइट, अपने आप अपनी कमियां खुद ही ढूंढ के अपने आप को ठीक से सही कर पा रहा है। और ऐसे उन्होंने कुछ पैटर्न देखे जिसके बेसिस पे उन्होंने ये बात कही कि ये अपने आप को खुद से करेक्ट कर रहा है बहुत सारे प्लेसेस पे और इंसान की परमिशन भी नहीं मांग रहा है। सो दैट इज डेंजरस, राइट। अभी तो नहीं, अभी तो स्थिति बहुत कंट्रोल में है, बट इन फ्यूचर, राइट, अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और एआई बहुत तेजी से अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर देता है, तो उसकी जो नई जनरेशन आएगी इट कैन बी वेरी डेंजरस एंड आउट ऑफ कंट्रोल। और इंसान के कंट्रोल से बाहर हो सकता है। सो यस, जो भी उन्होंने वार्निंग दी है जेन्युइन वार्निंग है और इसको जितनी भी एआई कंपनी है उनको सीरियस लेना चाहिए क्योंकि ये पूरी मानवता के लिए खतरनाक है। ओके, पूरी, क्योंकि जितनी भी अभी तक हम लोग ने, राइट, जो भी डेवलप हुआ अभी तक, जैसे भी दुनिया चल रही है कंट्रोल्ड वे में चल रही है, राइट। बैंक के ऊपर रेगुलेटर्स होते हैं जो ईच एंड एवरीथिंग रेगुलेट करते हैं और एक भी कुछ कहीं पे भी उसको उनको प्रॉब्लम दिखता है कि यहाँ पे इशू है, तुरंत रेगुलेटर्स इन्फोर्स करते हैं फाइन, और जैसे ही फाइन इन्फोर्स होता है दूसरे जो भी गड़बड़ कर रहा होता है डिपार्टमेंट सही से काम करने लगता है। बट एआई के केस में ये सब कंट्रोल चला जाएगा और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या अपडेट हो गया, कहाँ से डेटा उड़ गया, क्या पहले डेटा था, क्या नया डेटा है। सपोज आप एज्यूम करो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, और आपके अकाउंट
का आपने एक्सेस जो है एआई एजेंट को दे रखा है फॉर एनी एआई एजेंट आपने बनाया, मान लो कि मेरा फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए मैंने एक एआई एजेंट बता दिया, उसको मैंने अपनी बैंक की एक्सेस वगैरह सब दे दी। अब एआई भाई साहब अभी तो कंट्रोल वे में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ये पूरा ऐसा कोई भी ट्रांज़ैक्शन करने से पहले हमसे पूछेंगे, जब हम अप्रूवल देंगे तब जाके ये आगे बढ़ेंगे भाई साहब। लेकिन अगर ये भाई साहब अनकंट्रोल्ड हो गए और हमसे बिना पूछे ही, राइट, हमारे अकाउंट का पैसा उड़ा दिया इधर-उधर कहीं भी, फिर आप क्या करोगे? चलो ये तो एक पर्सन के अकाउंट की बात हो गई। अभी मान लो किसी बैंक का डेटा है पूरा और एआई को उस डेटा की एक्सेस है और उसने बिना बैंक की परमिशन से उसका पूरा डेटा इधर से उधर कर दिया, तो उस बैंक के लाखों ग्राहकों का क्या होगा? और इटसेल्फ उस बैंक का क्या होगा? सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं अगर एआई को कंट्रोल नहीं किया गया। तो भाई साहब, मैं जितनी भी एआई कंपनीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है एट लीस्ट टेक दिस वार्निंग सीरियसली एंड कंट्रोल दिस। अदरवाइज अगर ये अनकंट्रोल्ड वे में चला तो ये बहुत ही बड़ा इशू बनेगा और ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, हार्डली 3 से 4 साल इसके बाद इसके इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से एआई इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है। अभी आए हुए इसको चैट जीपीटी का लॉन्च हुआ था, आई थिंक 3 3 इयर्स 4 इयर्स बैक, और इतनी जल्दी इसने जो है इतनी ग्रोथ कर ली है कि आज की तारीख में आप देखो तो बहुत सारे डेवलपर्स का काम एआई कर रहा है कंपनीज में एज अ जूनियर डेवलपर। ओके, पहले क्या होता था कि कंपनीज जूनियर डेवलपर हायर करती थी, सीनियर डेवलपर उसको गाइडेंस देता था, जूनियर डेवलपर कोड करता था, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वर्किंग कल्चर था। बट आज की तारीख में क्या है, बहुत सारा जूनियर डेवलपर का काम आपका एआई एजेंट कर देता है। जितने भी डेवलपर्स हैं सबकी मशीन में को पायलट इंस्टॉल रहता है। को पायलट आता है आपके बहुत सारे मॉडल्स के साथ में, क्लाउड के साथ में, जीपीटी के साथ में, जेमिनाई के साथ में। ओके, ये क्या करते हैं, छोटे-मोटे कार्य खुद ही कर देते हैं। उनको आप कमांड प्रॉम्प्ट दो, वो आपको कोड लिख के दे देंगे। और अगर आप मतलब और एक लेवल आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप एआई एजेंट बना लो। एआई एजेंट क्या है, ऑटोनोमस वर्क करते हैं। या आप कोई भी एक गोल दो, आपका गोल वो फुलफिल कर देंगे ऑटोनोमसली। सो इस टाइप का वर्क कल्चर अभी है। सो अभी तो कंट्रोल्ड वे में काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारा वर्क एआई अपने कंधों पे उठा चुका है, जिसके कारण आई थिंक 20 to 30% वर्कफोर्स कंपनीज निकाल चुकी हैं। अब कंपनीज क्यों निकाल रही हैं वर्कफोर्स, फिर ये भी आता है ना कि अ, मतलब क्या ऐसा क्या है कि कंपनीज एआई बहुत सस्ता है जिसके कारण कंपनीज एआई यूज कर रही हैं, लोगों को नहीं ले रही हैं। तो भैया, ये एक परसेप्शन था। पहले कभी एआई बड़ा सस्ता दिया कंपनियों ने शुरू-शुरू में, बट अब जो भी कंपनी उस एआई को यूज़ कर रही हैं, खासकर सॉफ्टवेयर कंपनीज़, उनको उसकी आदत लग गई है। वहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको उस टूल को यूज़ करने की आदत लग गई है। तो अब एआई कंपनीज़ ने क्या किया है, टोकन बेस चार्जिंग शुरू कर दिया है। मतलब जितना आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, उसमें जितने टोकन जनरेट होंगे, इनपुट आउटपुट मिला के पूरे टोकन बेस्ड पे लेवल पे एआई कंपनीज़ चार्ज कर रही हैं, और इट्स वेरी कॉस्टली। अब कंपनियों की हवा खराब है कि भाई ये तो बहुत महँगा पड़ रहा है। हमको शुरुआत में सस्ता दिया, लॉलीपॉप पकड़ाया, अब बता रहे हैं कि जो है ये तो बहुत कॉस्टली वाली चॉकलेट है। बट अब तो चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई है कंपनीज़ को भी और कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ को भी। सो अब तो कुछ हो नहीं सकता। बट स्टिल प्रोडक्टिविटी इज़ गुड। अगर देखा जाए तो एआई जनरेटेड जो कोड है अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के देता है। इसमें कोई शक नहीं है। एआई यूज़ होना चाहिए, बट एक लिमिटेड वे में यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं यूज़ होना चाहिए कि भैया सब लोगों को निकाल दो और एआई से काम करो, तो एआई तो आपका बंटा बैठाल देगा। क्योंकि वो जो भी कोड आपको जनरेट करके देखता देता है ना, उसको सुपरवाइज़ करने के लिए एक इंटेलिजेंट डेवलपर की ज़रूरत होती है। अगर वो सुपरवाइज़ नहीं करेगा तो एआई तो कुछ भी कोड लिख के दे रहा है। कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, कॉपीराइट, कॉपी लेफ्ट, कैसे भी कोड लिख के दे रहा है। आपने उठा के वो कोड चिपका दिया और फिर आगे जिसने उसमें कॉपीराइट क्लेम कर रखा है वो आपको उठा के बजा देगा। तो भैया, बड़ा समझ के यूज़ करने वाला है एआई, बट फिर भी
ये तो अभी आज की सिचुएशन है, बट फ्यूचर किसी ने देखा नहीं। बट जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है ना भाई, आई एम स्कैर्ड। हाँ, मेरे को लगता है कि पता नहीं, अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया तो कैसे क्या हो जाएगा। होप ऐसा ना हो। भगवान से यही कामना करते हैं हम लोग, आप भी कामना करो कि ऐसा कुछ ना हो, ये अनकंट्रोल्ड ना हो, कंट्रोल्ड वे में ही काम करे। और एआई कंपनियों को ऐसी बुद्धि मिले कि वो इसको एक लेवल पे आके स्टॉप कर दें, जहाँ पे भी उनको लगे कि हाँ अब इससे इंसानों का कंट्रोल छूट जाएगा, ये इंसान के कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। जिस दिन उनको ऐसा लगे सीरियसली, देन दे शुड take a pause at that time. I will not say to stop, but I will say take a pause, think again, and then start to save our humanity. So देखिए क्या होता है। एक समय डायनासोर थे, डायनासोर को खत्म करने के लिए प्रलय आई थी। लेकिन अब तो इंसानों ने, हमें लगता है, अपना अंत खुद ही लिख लिया है। हर चीज के लिए एक कोई ना कोई निमित्त बनता है ना, हर चीज के खत्म होने के लिए। तो अब इंसानों ने भी अपने लिए कुछ ऐसा ही तैयार कर लिया है। अगर फ्यूचर में, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा होता है राइट, कि इतने पावरफुल रोबोट्स बन जाते हैं और जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सारे कामों के लिए ट्रेन किया जाता है, और एआई इन फॉर्म ऑफ रोबोट्स अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देती है, और ये रोबोट्स इस स्थिति पे आ जाते हैं कि ये फिर से रोबोट बना लें, देन इट विल बी वेरी डेंजरस। हाँ, ये एक एक तरह से जस्ट अजम्पशन है। और ये सच भी नहीं हो सकता कि ना, आई 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 डोंट थिंक कि ये कभी भी इस लेवल पे पहुंचेगा। बट अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी वेरी डेंजरस, इज द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। सो टेक केयर, लेट्स थिंक क्या करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, एज अ सीनियर डेवलपर वर्क करता हूँ एमएनसी कंपनी में। और मैं भी अपनी डे टू डे लाइफ में एआई बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को इंटीग्रेटेड होके मिला हुआ है टूल्स के साथ में, आईडी के साथ में। बट फिर भी इट शुड बी यूज्ड इन कंट्रोल्ड वे। या बहुत ही सोच समझ के यूज करना चाहिए एआई का। और आईआई कंपनियों को भी सोचना चाहिए कि भैया लोगों का भी ध्यान रखो, सिर्फ प्रॉफिट सब कुछ नहीं होता है। पता चला प्रॉफिट के चक्कर में आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। पहले आपकी एआई ने सारे एग्जिस्टिंग सिस्टम बर्बाद कर दिए, देन सारे सिस्टम बर्बाद हो जाएंगे तो आप भी क्या करोगे? ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर वो आपको भी खत्म कर देगी। तो दूसरों की कब्र खोदने से पहले भाई ये भी सोच लो कि आखिरी में तुम्हारी कब्र भी खुदेगी। इसलिए जस्ट आई थिंक जितनी भी कंपनीज हैं उनको जो है इस वार्निंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज इट्स रिस्की। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो मेरा तो यही परसेप्शन है। तो बैठा था आज, संडे का दिन था, सोचा कि कुछ थॉट मन में चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर किया जाए। नया चैनल है और फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आप लोग का प्यार मिला सो इस टाइप के ब्लॉग आते रहेंगे। बेस्ड ऑन माई नॉलेज, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। और बेसिकली ये चैनल मैंने एआई इन्फॉर्मेशन और कारपोरेट इन्फॉर्मेशन, कारपोरेट कल्चर और इस टाइप का ही अपडेट देने के लिए बनाया है। सो मेरे साथ जुड़िए अगर आपको इस टाइप का अपडेट चाहिए। ओके, चलिए, बाय बाय।